भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे राग देश मोह को नष्ट कर, मार सेना को पराजय कर, बिना गुरु के उपदेश सम्मा संबुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त की। इसके बाद वाराणसी में पहला धर्म का प्रवचन देकर धर्म चक्र को चलाएं। धर्म चक्र का मतलब धम्म चक्र सूत्र उपदेश दिए। तो सोचिए, इसके बाद ही भगवान बुद्ध धर्म बताना शुरू किए। भगवान बुद्ध तो हर समय कहीं भी रहते समय, बारिश के समय 3 महीना एक जगह रहते थे। लेकिन उस समय शुरू में वर्षावास के बारे में भिक्षु लोग को सील नियम कानून नहीं बना हुआ था। शुरू में क्या होता था, भिक्षु लोग वो बारिश के समय में भी चारिका करते थे, घूमने जाते थे। तो घूमने जाते थे तो जाते थे तो बारिश में घास और पानी से भीगकर घास चापते हुए कीड़ा मकोड़ा भी मारते थे और घास भी चापता था। तो अन्य तीर्थ लोग, दूसरे धर्मों के लोग बोलने लगा, अरे ये तो भिक्षु लोग, ये श्रमण का चेला लोग बारिश के मौसम में जाता है। बारिश के मौसम में चिड़ियाँ, पक्षी, जानवर सब एक जगह रहता है, बिना बारिश से भीगे हुए, जहाँ अच्छा जगह एक जगह रहता है। लेकिन ये भिक्षु लोग बारिश में भी जाता है, ये जीवित प्राणियों को ही मारकर घास को चापते हुए जाता है। उस समय कोई कोई लोग सोचता था ये घास एक प्राणी है। तो भगवान बुद्ध को बताए, भगवान बुद्ध नहीं जानते उन लोग, लेकिन फिर भी अच्छा है, वर्षावास के लिए नियम बताएं कि 3 महीना एक जगह रहने के लिए रहकर सील, गुणधर्म और ध्यान साधना करने के लिए। इसके बाद उस वर्षावास में होता क्या, हम आराम से बताएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत बता रहे हैं, कहाँ से शुरू हुआ। इसके बाद क्या होता है, तो जब वर्षावास भगवान बुद्ध 3 महीना एक जगह रहने के लिए बताएं, तो कोई कोई भिक्षु लोग उस समय क्या हुआ, शुरू में 3 महीना वर्षावास करते समय बोला हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे। हम लोग 3 महीना बिना बात किए, क्योंकि बात करने से बाधा है, तकलीफ है, दिक्कत है, इसलिए हम लोग बात नहीं करेंगे। बिना बात करके मुक्ति के लिए मेहनत करेंगे, वीर्य करेंगे, कुछ काम भी हो तो भी बात नहीं करेंगे। तो आपस में भिक्षु लोग, बहुत सारे भिक्षु लोग बात किया, जो वर्षावास जहाँ कर रहा था। तो बात करने के बाद सामान भी उठाना है तो पानी भी लाना है, तो इशारा से बात करता था। तो इसके बाद 3 महीना ख़त्म हो गया। चुपचाप बिना बात के भगवान बुद्ध के पास जहाँ थे वहाँ गए, दूसरे जगह कहीं वर्षावास किए थे। इसके बाद भगवान बुद्ध के पास जाने के बाद भगवान बुद्ध तो सब जानते हैं, जानते हुए भी भगवान बुद्ध पूछते हैं, जानते हुए, अनजान में नहीं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी पूछते हैं। लेकिन पूछने से, बात करने से बिना कारण बात नहीं करते हैं, अनर्थ का बात नहीं करते हैं, व्यर्थ का बात नहीं करते हैं। ये 2 ही कारण से बात करते हैं। चाहे पहला कारण भगवान बुद्ध उस बात से, उस प्रश्न से, जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न से धर्म बताना होगा, तो नहीं तो उस प्रश्न से विनय, नियम कानून, सीलों का बनाना होता है, तो नियम कानून बनाना होता है, तो धर्म और विनय का उपदेश करना है, तभी भगवान बुद्ध प्रश्न पूछते हैं। तो भगवान बुद्ध जानते हुए पूछते हैं भिक्षु, क्योंकि उन लोग भिक्षु लोग चुपचाप भगवान को नमन करने के लिए आया। तो बता भिक्षु, तुम लोग का वर्षावास कैसा रहा। तो फिर बताया भगवान बुद्ध, बहुत सुंदर से हम लोग वर्षावास की, सुखी से की। हम लोग वर्षावास के समय बात नहीं की, बिना बात की हुए चुपचाप अपना ध्यान साधना की। इसके बाद भगवान बताया, मूर्ख भिक्षु, तुम लोग दुख से रहते हुए भी तुम सोचा कि हम सुखी से रहें। दुख से रह कर बोल रहा है सुखी से रहें। जानवर जैसा, बकरी गाय जैसा रहकर तुम लोग सोच रहा है सुखी से रहें। दूसरे धर्मों जैसा, अन्य तीर्थों जैसा रहकर तुम लोग सोच रहे हैं हम लोग अच्छा से रहें। नहीं भिक्षु, आज के बाद नियम बनाते हैं। आज के बाद वर्षावास 3 महीना पूरा होने के बाद भगवान बुद्ध बताएं, आपस में बात करो, बात करो,
और बड़ा भंती से लेकर सभी भंती लोग उसको बोलता है पवार्न, वस्पवार्न। वार्षावास 3 महीना पूरा होने के बाद उसको छोड़ना होता है। तो छोड़ते समय वार्षावास को आपस में संघ लोग एक सीमा में जाकर, हॉल कहीं जगह पे जाकर बात करते हैं। बड़ा भंती से लेके सभी छोटा भंती तक बताते हैं कि सब भंती को कि हम मेरा शरीर से वाणी से कोई गलती हुआ तो 3 महीना वार्षावास में हमें बताइए, हमें उसे सुधारेंगे, उससे ठीक करेंगे। हमें हमारा कुछ भी गलती देखें तो हमें बताइए। ऐसे करके बड़ा भंती से लेके सारे भंती लोग बताते हैं। देखिए कि पवार मतलब छोड़ना, उसके बारे में भगवान ने बताया। इसके बाद उस दिन से भिक्षु लोग आपस में धर्म बात करते हुए अंतिम में फिर बात करते हैं। वार्षावास खत्म होने के बाद क्या कैसे छोड़ना होता है, वो हमसे जो गलती हुआ, हमसे कुछ हुआ तो उसे क्या करने के लिए हमें बताइए, उसको सुधार लाने के लिए। शुरू में उस समय तक कठिन चीवरदान का नहीं था बात। वार्षावास के समय, उस समय वार्षावास के समय भिक्षु लोग सीलों का पालन करते हुए, ध्यान साधना करते हुए, गुण धर्म बढ़ाते हुए धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पूरा मुक्ति के लिए मेहनत करते थे वार्षावास के समय। इसीलिए वार्षावास करते हैं, शील समाधि प्रज्ञा को संपूर्ण करने के लिए पूरा कोशिश करते हैं।